हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं शेन वॉर्न की मौत से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। रैफ10 के नाम से है मेरी ट्विटर आईडी और रवीश बिष्ट 1 के नाम से है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे की जो नाइट थी वो क्रिकेट फ्रेटर्निटी और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आई। महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के देहांत की, निधन की खबर जो थी वो सबके सामने आई और ये भी समझ में आया कि शेन वॉर्न जो थे वो थाईलैंड में थे। और दोस्तों, इसके बाद आपको पता है कि ऑटोप्सी उनकी की गई। ऑटोप्सी जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें ये बताया गया है कि शेन वॉर्न की जो डेथ थी वो नेचुरल कॉज की वजह से हुई और पहले भी बताया गया था कि सस्पेक्टेड हार्ट अटैक शायद शेन वॉर्न को हुआ है। लेकिन दोस्तों, जिस पेंट हाउस में शेन वॉर्न रुके हुए थे वहां की कुछ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसने कुछ खुलासे की। उनमें से एक खुलासा यह था कि शेन वॉर्न जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उन्होंने 4 लड़कियों को इनवाइट किया था अपने पेंट हाउस में, जिसमें 2 लड़कियां जो थी वो शेन वॉर्न के रूम में चली गई थी और 2 लड़कियां जो थी वो उनके दोस्तों के रूम में गई थी। और ये वो लड़कियां थी क्योंकि आपको पता है कि थाईलैंड काफी मसाज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे मसाज करवाने लोग काफी जाते हैं। तो शेन वॉर्न ने भी जो लड़कियां थी उनको मसाज करवाने के लिए वहां पे बुलाया था और 2 लड़कियां उनके कमरे में गई थी उनकी मसाज करने के लिए। तो एग्जैक्टली दोस्तों, मैं आपको टाइम बता देता हूं कि 1:53 सीसीटीवी फुटेज बताता है कि 1:53 पर 2 लड़कियां जो थी वो शेन वॉर्न के रूम में गई थी। वहां पे उन्होंने शेन वॉर्न को मसाज दी। 2:58 पर वो दोनों जो लड़कियां थी वो बाहर आ गई और सीसीटीवी फुटेज बताता कि वो चले गए, यानी कि 1 घंटे का जो समय था वो शेन वॉर्न के रूम में रही थी। और उसके बाद दोस्तों 5:15 पर शेन वॉर्न को अनकॉन्शियस पाया जाता है उनके रूम में और उनके बाद जो उनके दोस्त होते हैं वो उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन वॉर्न नहीं उठते हैं। और ऐसा वो 20 मिनट तक शेन वॉर्न की बॉडी को झकझोरते हैं, हिलाते हैं, लेकिन शेन वॉर्न नहीं उठते। और इसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब शेन वॉर्न को हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन शेन वॉर्न को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इज ऑलरेडी डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इससे सारा जो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड है उसके बाद सख्ते में आ जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज दोस्तों ये बताती है कि जिस दिन शेन वॉर्न की डेथ हुई थी उस दिन उन्होंने मसाज पार्लर से 2 लड़कियों को बुलाया था। इनफैक्ट 4 लड़कियां वहां पे आई थी, बट 2 लड़कियां जो थी वो शेन वॉर्न के रूम में गई थी, उन्होंने उनको मसाज दी थी और बाकी की जो 2 लड़कियां थी वो उनके दोस्तों के रूम में चली गई थी। अब इन लड़कियों के बारे में अगर पता लग जाए, जो कि ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा थाईलैंड की पुलिस को, और वो इन्वेस्टिगेशन करे तो शायद वो बेहतर हालत में बता सकेंगे कि शेन वॉर्न की स्थिति वहां पे क्या थी, उस समय क्या शेन वॉर्न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हालांकि ये भी सच है कि 2:58 पर वो लड़कियां चली गई थी, यानी कि करीब 3 बजे का टाइम हो रहा था और जब उनके दोस्त शेन वॉर्न से मिलने गए थे तब 5 बजे से ज्यादा का टाइम हो चुका था। और उस समय शेन वॉर्न जो थे वो अनकॉन्शियस थे अपने बेड में और जब उनको हिलाया गया तो उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उसके बाद उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया दोस्तों तो डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि शेन वॉर्न हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज दोस्तों ये खुलासा कर रही है शेन वॉर्न ने मौत से पहले मसाज ली थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं।